सहरी कम खाओ, सहरी इतना खा लो कि कमर सीधी रहे, समझ रहे ना। लेकिन कितना हमारे इलाके में लोग भात बनाता है, भात बाज़ाब्ता पकावे छी, तीमन पकावे छी और भर पेटा खाता, भर पेटा। एक आदमी मार डकार ले रहा था रोजा रख करके, डकार 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 होए होए होए। अरे की बोलो ना, बोलो भैया बदहजमी भगला, तो सहरी कम खा। बोला हम मुख्तसर खाई ना, बोला की खेला रहती डकार ले जा, बोला 10 टा पराठा 1 किलो दूध। कम मिली ज्यादा पूरे कोठी चौले खिलाते, ये रोजा रखे कि जंगम लड़े जी जाते। सहरी इतना खाओ, लेकिन सहरी छोड़ना नहीं है, ये बरकतों वाला खाना है, ये बरकतों वाला खाना। कौन सा खाना है? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है, सहरी में बरकत है। चाहे पानी का एक घोट ही क्यों ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी पी के फजर की नमाज पढ़ के सोया करो, और नमाजों की पाबंदी हो मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ नमाज जहाँ पढ़ते हो वहाँ नवाफिल भी पढ़ना, इसलिए नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है, एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, साथ ही साथ ईद आएगी, ईद आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पूर्णिया जाओगे, कपड़ा खरीदे ली, डगरवा पूर्णिया और कुर्बान जाओ। मुसलमानों एक बात याद रखना, पहले देख लेना अपने बगल में, अपने पड़ोसी के घर में झांक लेना, कहीं वो गरीब तो नहीं है, कहीं कोई यतीम, हमारी बस्ती के अंदर में कोई यतीम बच्चा तो नहीं है जिसके पास ईद में पहनने को कपड़ा नहीं है, कोई बेवा तो नहीं है जिसके पास ईद में पहनने के लिए वो कुर्ता पैजामा शलवार सूट साड़ी नहीं है। कुर्बान जाओ, पहले देख लेना, उसका इंतजाम कर लेना, फिर पूर्णिया डगरवा जाना कपड़ा खरीदने के लिए, फिर उस कपड़ा को पहन करके ईद पढ़ोगे, ईद की नमाज होगी। अगर कोई यतीम का बच्चा बगैर कपड़े का रह गया मोहल्ला में पड़ोस में, और तुम सियाराम रेडीमेड रायमंड का कपड़ा पहनकर ईद की नमाज पढ़े, नमाज नहीं होगी। पूछ लेना मुफ्ती साहब। पड़ोसी का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, गरीबों का ख्याल रखना, भूखों का ख्याल रखना, मुसलमानों ये है। अच्छा देखो पड़ोसी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाऊं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, 3 मरतबा फरमाया। कितने मरतबा फरमाया? उंगली उठा के बताओ। तो सहाबा चौंक गए, या रसूलल्लाह कौन मोमिन नहीं है, कौन मोमिन नहीं है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर खाना खाया हो, उसका पड़ोसी भूखा रहा हो, उसका पड़ोसी भूखा सोया हो, खुद पेट भरकर खाना खाया हो, वो मोमिन नहीं है। नमाज कमाएगी? अरे मोमिने नहीं है तो नमाज कहाँ कमाएगी? वो मोमिन नहीं है। तो पड़ोसी कितने घर है? पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? पड़ोसी 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे। डगरवा जाएगा कपड़ा खरीदने। इसलिए पहले देख लेना मेरे बच्चों, नौजवानों, कोई गरीब भाई मेरा रिश्तेदार में कोई गरीब है, कमज़ोर है, 2-4 लड़कियां उसके पास में कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो पहली फुर्सत में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करना कि ज़कात का पैसा, सदका का पैसा अल्हम्दुलिल्लाह उसको ले जाकर दे देना, तोहफ़ा सब तोहफ़ा बना कर दे देना, चंद कपड़े खरीद कर दे देना। यतीम का, गरीब का, रिश्तेदार का, बेवा का बच्चा पहन लेगा। अल्लाह तुम्हें इसका अज्र, इसका सवाब यहाँ भी अता फरमाएगा, वहाँ भी अता फरमाएगा, जन्नत में अल्लाह दाखिल अता फरमाएगा। कोशिश करें, ईद की नमाज़ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ईद की तैयारी हो। लेकिन ईद इसके लिए है जिसने रोज़ा रखा है। ईद किसके लिए है? हाँ, जिसने रोज़ा रखा है, ईद उसके लिए है। और सुनो, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे, एक बात बताता चलूँ, अल्लाह तौफीक दे, रोज़े के दिन में दूसरों को इफ्तारी करवा देना बड़ा सवाब है। कितना सवाब है? अगर किसी को आपने इफ्तारी करवा दिया तो जितना सवाब रोज़ा रखने वाले को अल्लाह देगा उतना सवाब आपको भी देगा, उसके रोज़े के सवाब में कमी नहीं हैगी। अल्लाह तौफीक दे। यहाँ तो कहता है अखबार में, न्यूज़ में, नीतीश कुमार ने लालू को इफ्तारी खुलवाया।
लालू रखा कब जो खुलवाया? लालू रखा? अरे ना नीतीश रखा ना लालू रखा, तो कैसे खुलवाया? बांस लेकर खुलवाया। अभी इफ्तार पार्टी शुरू, अभी इफ्तार पार्टी शुरू हो जाएगी, इफ्तार पार्टी शुरू हो जाएगी। ओ मोदी ने फलां को, मोदी ने नीतीश कुमार को, मोदी ने इसको दावत दिया, इफ्तारी खाया, ना वो रोजा रखा ना वो रोजा रखा, तो इफ्तारी कौन सा खाया? ये सब सिर्फ खाया है। इसको कोई अजर कोई सवाब नहीं मिलेगा। कोई ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। मजहब इस्लाम में कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे, रोज़ेदारों को इफ्तारी करवा देना। अल्हम्दुलिल्लाह, सदका खैरात, हाथ को खुला रखना, हाथ को रमज़ान के दिनों में खुला रखना, जितना हो सके सदका खैरात ज़कात करते रहना। अल्लाह 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 बेशुमार नेमतों से आपको नवाजेगा। अल्लाह इतना रोज़ी में बरकत देगा, आपका घर भर जाएगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह जो चंद बातें मैंने पैगाम भेजे हैं, अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, या अल्लाह हम सबको सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला था। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। रांची का जलसा करके कोलकाता हमको एयरपोर्ट जहाज़ पकड़नी थी। टिकट मेरा था 6 बजे मॉर्निंग में, मेरी फ़्लाइट थी। तो काउंटर पे गए, टिकट को ये कराना था। तो एक नौजवान बैठा हुआ, तो उसको मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। वो बोला कि वालेकुम अस्सलाम हज़रत। बोले हम मुसलमान हैं। वो बोलता हम मुसलमान हैं। वे बोला हाँ हम मुसलमान हैं। हम बोले अल्लाह का बंदा, हम कैसे पहचानेंगे तो मुसलमान? दाढ़ी है या नहीं है, टोपी है या नहीं है, कुर्ता पाजामा है या नहीं है, नाम क्या है? तो बोला कि हमारा नाम छेदीलाल है। कैसे पहचान पाएगा? अरे बोलो पहचान पाएगा? कैसे पहचान पाएगा? मुसलमानों, नौजवानों सुनो, ऐसे नौजवानों का कहीं अगर हादसा हो जाए, ऐसे एक नौजवान का हादसा हो गया, अब मुसलमानों का इलाका था, लोग जमा हो गए, देखा कि लड़का मरा हुआ पड़ा हुआ है, तो भाई कैसे क्या होगा? पहचानते हो? कोई नहीं पहचानते। बोले पहचानते हो? बोले पहचानते नहीं। बस्ती वाले नहीं पहचानते। तो कैसे पता चलेगा? भाई पहचानो तो सही, पता तो चले कि ये मरने वाला मुसलमान है कि नहीं है, ये मरने वाला इधर का है कि उधर का, पता चलना चाहिए ना। चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सर पे टोपी नहीं, कुर्ता पाजामा नहीं। एक आदमी बोला कि सुनो, इसका पॉकेट में हाथ डालो, पॉकेट चेक करो, आधार कार्ड मिलेगा, आधार कार्ड में नाम होगा, नाम से पता चल जाएगा ये मुसलमान है कि नहीं है। बाप के नाम से पता चल जाएगा ये मुसलमान है कि नहीं है। लोगों ने जेबों की तलाशी दी तो आधार कार्ड मिला, आधार कार्ड मिला, बोला कि बस नाम पता चल जाएगा। अब पता चल जाएगा ये इधर का है उधर का। तो एक पढ़ा लिखा लड़का को दिया, रे पढ़ते रहे की नाम चाहिए करते। तो लड़का पढ़ के बोले कि कर नाम छे मिंटू। बोले मिंटू। बापा का नाम देखा? बोले बापा का नाम छे चिंटू। पहचान में आएगा? अरे बोलो पहचान में आएगा? मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, मिंटू इधर भी है, मिंटू चिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है। तो लोग परेशान हो गए। एक बूढ़े मियाँ बोले अरे परेशान कने हो जाता है, परेशान कने हो जा। बोले दादो पता नहीं चले जी, ये इन्नर को माल जी, उन्नर को माल जी। बोले शॉर्टकट में एकदम पता चली तू खुलासा भाई, एक रास्ता है। अब वो रास्ता की जमने बोलो, समझ गए?
बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। मेरे बच्चों अपना किरदार अच्छा बनाओ, अपना अखलाक अच्छा बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम मुसलमान का बच्चा हो, चेहरे पे तो दाढ़ी होनी चाहिए। ए नौजवानों, मेरे बच्चों एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत है, मरोगे कब्र में ये अकेली जाएगी। कब्र में सिर्फ दाढ़ी वाहिद सुन्नत, अकेली सुन्नत है, ये साथ में जाएगी, साथ में जाएगी। हशर के मैदान में अल्लाह उठाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए, चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, ये शर्म की बात है कि नहीं? तो इंशाल्लाह रखोगे? कितने लोग तैयार हो दाढ़ी रखने के लिए? अच्छा, दाढ़ी कुछ मांगती है, दाढ़ी कुछ मांगती है। दाढ़ी कुछ नहीं मांगती है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। मियाँ बीवी बच्चा को लेके रात में घर में सोया, एक तरफ बीवी है एक तरफ शोहर है, बीच में बच्चा है। रात में बीवी वो बच्चा क्या कहते हैं कि माँ को ढूंढ रहा है, माँ को ढूंढा, चेहरे पे हाथ दिया बाप का, ना दाढ़ी है ना मोज है, सीना में चढ़ गया। बोलो मियाँ मर आज। दाढ़ी खूबसूरती बढ़ाती है। अगर दाढ़ी अगर बदसूरती चेहरे के लिए बदसूरत होती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। मुसलमानों दाढ़ी रखो, दाढ़ी से मर्दानगी ताकत बढ़ती है। एक बात याद रखना, दाढ़ी मर्द की पहचान है, दाढ़ी मर्द की पहचान है, चेहरे की खूबसूरती है। और कितना नौजवान कहता है कि मौलवी साहब ये बात नहीं, ये दरअसल बात जी दाढ़ी रखी वो नहीं बिहाने है, तब कहना दाढ़ी रख बिहाने है जी, अरे बिहाने है जी, अरे बोलो भाई बिहार लगने ओ नौजवानों कुर्बान जाओ। 4-4 शादियाँ, मौलाना लोगों की 4-4 शादियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी शादियाँ हमको ले लो, कितना? चौथा का नंबर लगा हुआ। इसको लड़कियां नहीं मिलता, इसको लड़कियां नहीं मिलती। ताज्जुब वाली बात है नौजवानों, ये बात नहीं है, ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है, अजीम सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, बाज़ उलमा ने तो ये एक मुश्त दाढ़ी को वाजिब करार दिया। लेकिन हमारा ये बच्चा, ये नौजवान, तो मेरा मौजू वो नहीं था। देखिएगा, एक बात याद रखिएगा।